नमस्कार दोस्त। मणिपुर जल रहा है। इस युद्ध में 120 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 IRS ऑफिसर भी शामिल हैं। वही 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। हमारे देश के बॉक्सर चैंपियन मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है। आर्मी को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। विशेष परिस्थिति में शूट एंड साइड करने का भी ऑर्डर दिया गया है आर्मी। यूनियन मिनिस्टर जो विदेश राज्य मंत्री है, जिनका नाम है RK रंजन, उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया है। भारत के एक हिस्से को ऐसे जलता देख दुख तो हम लोगों को बहुत हो रहा है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि मणिपुर के हिंसा के पीछे का असली वजह क्या है। मैतेई समुदाय ST के दर्जा क्यों चाहते हैं, इसके पीछे भी वजह जानेंगे। मणिपुर के जो कुल आबादी है उसमें 3 जनजाति प्रमुख है, जिसमें है नागा, कुकी और मैतेई। तो नागा और कुकी मैतेई का विरोध क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी हम कारण जानेंगे। क्या बीजेपी सरकार हिंसा रोकना नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि मणिपुर में अभी बीजेपी की सरकार है। वहाँ के CM जो है N बीरेन सिंह, जो बीजेपी से आते हैं। CM N बीरेन सिंह के ऊपर यूनियन मिनिस्टर RK सिंह जो है क्या आरोप लगाए हैं इस हिंसा को लेकर के, ये भी हम जानेंगे। अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरीके के वीडियो बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं। मणिपुर की कुल आबादी जो है 38 करोड़ के लगभग में है। यहाँ के 3 प्रमुख समुदाय है, जिसमें मैतेई, नागा और कुकी है। तो मैतेई जो है मणिपुर में 65% है, और जो मैतेई लोग है वो मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का 10% हिस्सा, जो कि मणिपुर के बीच में है, घाटी वाले क्षेत्र, वहां पर निवास करते हैं। टोटल मणिपुर की जनसंख्या का 35% और टोटल मणिपुर के एरिया का 10% हिस्सा है, जो राजधानी वाले एरिया है, वहां पर निवास करते। वही नागा और कुकी की जनसंख्या इस राज्य की कुल जनसंख्या का 35% है, जो पूरे राज्य के क्षेत्रफल के 90% एरिया पर, जो पहाड़ी एरिया है, वहां पर निवास करते हैं। जो मैतेई समुदाय है वे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। जो इस नागा और कुकी है वे लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इस पॉइंट को गौर कीजिएगा कि जो मैतेई समुदाय है वो हिंदू धर्म को मानते हैं, और नागा कुकी जो जनजाति है वो जो है ईसाई समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो जानते हैं बारी बारी से हर एक सवालों का जवाब। पहले जानते हैं मणिपुर हिंसा के पीछे का असली वजह की शुरुआत कैसे होती है। तो मणिपुर में जो मैतेई जनजाति के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा 2012 में मैतेई जनजाति संघ द्वारा एक याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में। इस याचिका में उन लोगों का मांग होता है कि हाई कोर्ट मणिपुर सरकार को निर्देश दे कि मणिपुर के जो मैतेई समुदाय के लोग हैं उनको भारतीय संविधान में जो अनुसूचित जनजाति की सूची है उसमें मैतेई जनजाति के लोगों को भी शामिल किया जाए। मैतेई समुदाय आखिर ST का दर्जा प्राप्त करना क्यों चाहते हैं, उसके पीछे का उनका तर्क क्या है, लॉजिक क्या है। तो पहले हम बारी बारी से इसको समझ लेते हैं कि क्या मैतेई जनजाति को ST का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। पहले उनके तर्क को समझ लेते हैं, उनके पक्ष को समझ लेते हैं। तो मैतेई लोगों का पहला तर्क ये है कि जब 1949 में मणिपुर रियासत भारत संघ में विलय हुआ था, उस समय मैतेई समुदाय ST में थे। मतलब मैतेई समुदाय को जनजाति के रूप में मान्यता थी, लेकिन आगे चलकर खो गई। मतलब उनकी जो मान्यता थी ST का वो खत्म कर दिया गया। और दूसरी तर्क ये है कि अगर उन लोगों को ST का दर्जा मिल जाएगा तो अपने पैतृक भूमि, संस्कृति, भाषा सबको बचा सके। किससे बचा सके? तो उन लोगों का तर्क है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश या म्यांमार, उधर से जो है शरणार्थी आकर के उसके संसाधनों का दोहन कर रहा है, कि ST के रूप में वे लोग पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और अपनी भाषा की रक्षा कर सके। ये तर्क है मैतेई जनजाति का, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि पड़ोसी देश म्यांमार, बांग्लादेश से शरणार्थी आकर के और उनकी संसाधन को दोहन करते हैं, और इसी तरीके से आगे चलता रहा तो एक दिन जो है, मतलब जो उनका परंपरा है, जो उनका संस्कृति है, जो उनका भाषा है, वो विलुप्त हो सकता है।
अब जानते हैं कि जो नागा और कुकी जनजाति के लोग हैं, जिसको पहले से ही अनुसूचित जनजाति के दर्जा प्राप्त है, वे लोग क्यों चाहते हैं कि मैतेई लोग अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल न हो। तो इन लोगों का भी तर्क हम बारी बारी से जान लेते हैं। पहला तर्क तो नागा और कुकी जनजाति का ये है कि जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उनका प्रभुत्व, मतलब मैतेई का प्रभुत्व पहले से बना हुआ है और सरकार उनका रक्षा भी अच्छी तरीके से कर रहा है। दूसरा तर्क ये है कि मणिपुर की कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या जो 60 है, उसमें से 40 विधानसभा सदस्य मैतेई समुदाय से है और 20 में जो है ये नागा और कुकी है। तीसरा तर्क ये है कि मैतेई लोग पहले से ही बहुत संपन्न है, सरकार उनका पहले से ही रक्षा कर रहा है, पॉलिटिक्स में प्रभुत्व है, उसके बावजूद उनको एसटी का दर्जा दे दिया गया। तो फिर जो नौकरी में और सकारात्मक लाभ नागा कुकी उठा रहे हैं, मतलब उनके नौकरी और सकारात्मक लाभ का नुकसान उठाना पड़ेगा। ये तर्क है नागा कुकी जनजाति का। इनका हक का बंटवारा हो जाएगा और ये हक मैती समुदाय के लोगों के पास चला जाएगा। तो ये तर्क है नागा और कुकी का। अगला तर्क है नागा और कुकी का कि मैतेई लोग जो है पहले से ही ओबीसी में और एससी में है, तो फिर उनको एसटी में आने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल ट्राइबर्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने 3 मई को सभा किया था। तो इसी दौरान जो नागा कुकी है और मैतेई के बीच में हिंसा शुरू हो गया। जो हिंसा आज तक चल रहा है, लगभग 50 दिन से अधिक हो चुका है। इस पर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के ऊपर यूनियन मिनिस्टर जो विदेश राज्य मंत्री है, जिनका नाम आर.के. रंजन सिंह है, उन्होंने बीरेन सिंह के ऊपर आरोप लगाए हैं मतलब लॉ एंड ऑर्डर को वो संभाल नहीं पा रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सहायता भेज रहा है उसको भी सही तरीके से वो लागू नहीं कर पा रहे, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सहायता भेज रहा है वो भी विफल हो जा रहा है। तो मणिपुर में अभी जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है और मैतेई समुदाय जो कि हिंदू लोगों का समुदाय है, तो वे लोग जो है मणिपुर में बीजेपी का समर्थक है। वही नागा और कुकी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। तो इस सब को लेकर के कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बीजेपी सरकार के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाए हैं। सरकार तब जागी जब सोनिया गांधी ने मणिपुर के लोगों को संबोधित किया और 23 फरवरी को 3 बजे जो बैठक हुआ था, इस बैठक से प्रधानमंत्री को दूर रहना, मतलब इतने बड़ी समस्या से प्रधानमंत्री को दूर रहना उनकी कायरता को दर्शाता है। ऐसी हालात में भी मणिपुर की पक्षपात करने वाली सरकार को न हटाना और राष्ट्रपति शासन न लगाना एक मजाक जैसा लग रहा है। मतलब सोनिया गांधी का मांग है कि जो पक्षपात करने वाली मणिपुर में गवर्नमेंट है उसको हटाकर और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करे ताकि स्थिति को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, सामान्य किया जाए। कांग्रेस ने इस मीटिंग को बहुत लेट और नाकाफी बताया है। तो मणिपुर के हिंसा के पीछे का एक अन्य वजह ये भी बताया जा रहा है कि 2022 में सरकार ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें दावा किया गया था कि चूरा चांदपुर और खमपुर संरक्षित वन क्षेत्र के 38 गांवों को अवैध ठहराया, अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। इसलिए सरकार ने उन 38 गांवों के ऊपर बेदखल अभियान चलाया, जिससे लोग बौखला गए, सरकार के खिलाफ हो गए और आगे चल करके मणिपुर के हिंसा का ये भी कारण बना। चाहे कारण कुछ भी हो, सरकार को इस पर निष्पक्ष होकर के इसकी जांच करना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान जितना जल्द से जल्द हो सके कर देना चाहिए। तो ये थी हमारी जानकारी। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।